शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर। डॉलर 100 रुपए सस्ता, 300 यूनिट तक बिजली फ्री। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन शुरू। माफिया की शामत आ गई, स्मगलर्स रगड़े गए। डॉलर छुपाने वालों की शामत। जनरल आसिम मुनीर के हुक्म ने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, आर्मी चीफ की तवज्जो के बाद यकायक रियासत के तमाम पुरसे मईशत की बहाली की तरफ चल पड़े। उम्मीद पैदा हुई कि रियासत के नजरअंदाज तबकात अब सर उठाएंगे, डॉलर नीचे आएगा, हुंडी वाले काबू में आ रहे, स्मगलर पनाहगाह ढूंढ रहे, बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हमारी तवक्कुआत में सियासी इस्तेकाम भी शामिल, लेकिन इसका मरहला शायद बाद में आए। हम कई बरसों से पढ़ते और पढ़ाते आ रहे कि मईशत कौमी सलामती का हिस्सा। कदीम जमानों में जंगें ट्रेड रूट्स पर कब्जे के लिए होती थी, फिर ममालिक पर कब्जे करके इनके वसाइल हड़प करने के लिए जंगें की जाती। अब अफवाज की मौजूदगी सिर्फ दिखावा होती, एक सलाहियत का इजहार होती कि अगर किसी ने जहरियत की तो इसका हाथ काट दिया जाएगा। जिन ममालिक की फौज ने मईशत को रेड लाइन बनाया वो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस बन गए। जहां मईशत की शक्ल कुछ और बनी वो शुमाली कोरिया बन गया। न गुफ्तगी, दलाइल और मबास से कॉलम का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए सिर्फ काबिल बयान नकात से इस सूरत हाल का तज्जिया कर लें जो हमारी दहलीज पार करके किचन तक आ पहुंचे। वतन अजीज में सबसे बुलंद चीखें इस वक्त मिडिल क्लास की सुनी जा रही। मिडिल क्लास चूंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव, इसलिए सोशल मीडिया देखकर हालात की तस्वीर बनाने वाले कौमी मसाइल को सोशल मीडिया की नजर से देख रहे। ठंडे कमरों में बैठकर गरीबों की मुश्किलात पर रोने वाले सोशल मीडिया से जुड़े हैं। एक तबका वो जो नाख्वानदा, जो बड़े शहरों से दूर कस्बों और देहातों में रहता, जो IMF, फेटअप, सेल टैक्स, बिजली बिलों में शामिल नामालूम खातों और हुकूमत की माशी बेहतरी के मंसूबों से लाइल्म है। ये रियासत की सुतेली औलाद सिर्फ कहने को रियासत पाकिस्तान के शहरी। इनके दुख इस वजह से हम बयान नहीं करते कि हम इनमें से नहीं, हम इनमें जाते भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों से डॉलर चंद रोज में 21 रुपए नीचे आ चुका। मतलब ये है कि जब कोई बाइख्तियार तय कर ले कि मईशत को इंतजामी सलाहियत इस्तेमाल करके सहारा दिया जा सकता तो ये फायदेमंद साबित भी होता। सवाल है कि इसहाक डार भी तो बाइख्तियार थे। इनसे पहले शौकत तरीन। हमारे जहन में PDM हुकूमत आते ही डॉलर की कदर में तेज रफ्तार इजाफे का मामला नजर आया। फॉरेक्स तंजीम के सरबराह मलिक बोस्तान ने तब भी कहा इनके पास कुछ तजावीज हैं जिनसे डॉलर की कदर नीचे लाई जा सकती। इस आकदार लेकिन कब किसी की सुनते। अब आर्मी चीफ की जानिब से दिलचस्पी लेने पर अगर डॉलर के निर्ख इतनी जल्दी नीचे लाए जा सकते तो पिछले 16 माह में कितने अरब डॉलर का नुकसान सिर्फ इस वजह से क्यों होने दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना इसहाक डार इसका क्या जवाब देंगे। चंद साल कबल हमारे एक दोस्त को किसी ने अपने बंदे को कबायली इलाके में पॉलिटिकल एजेंट लगवाने का कहा। इन दिनों फाटा KPK में जम नहीं हुआ था, 2 करोड़ रुपए की पेशकश भी की गई। इसने इधर उधर बात की तो पता चला पॉलिटिकल एजेंट लगवाने का मुआवजा 4 करोड़ से ऊपर का है। दूसरा ये बताया गया कि ये खतरनाक मामला है। इस तरह के मामले में कमिटमेंट पूरी न करने के बायस एक आला सियासी शख्सियत के फरजंद को तवील अरसे तक यरगमाल रखा गया। इन दोनों बताया जाता है रुपये देकर पॉलिटिकल एजेंट लगने वाले एक हफ्ते में खर्चा पूरा कर लेते। आला तरीन सतह पर फैसला करने वाले लोग जानते थे ये पैसे स्मगलिंग और दूसरे गैर कानूनी धंधों की सरपरस्ती करके पूरे किए जाते। मालूम था कि तेल स्मगलिंग का मामला 2 तरह से अहम है। सरहदी इलाकों के सरदार इससे फायदा उठाते। मुल्क तेल की दरामद पर भारी अखराजात से किसी हद तक बच जाता। तीसरा ये कि इस धंधे से कई लोग दौलत इकट्ठी कर रहे। रियासत पाकिस्तान गिरोहों और तंजीमों के सामने कमजोर साबित हो रही। जनरल आसिम मुनीर ने जुर्रत दिखाई। इन्हें खतरे का अंदाजा हुआ। ये काम इन ऐवानों को करना था जहां मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और बलोच और पख्तून कौम परस्त जमातें बैठकर बलाई तबकात की कारोबारी मफादात का तहफ्फुज करती रहीं। पाकिस्तानी मईशत एक सफ़े पर है जिसे बिजली का बिल कहा जाता। दौलतमंद बिजली चोरी करते, गरीब और मिडिल क्लास अदायगियां करते क्योंकि इनके पास कानून चेकने का लाइसेंस लेने की इस्तात नहीं। जहां निचले तबकात के हाथ में रियासत को ब्लैकमेल करने की ताकत है वो भी इसका फायदा उठा लेते। आपने कभी गैर मंजूर शुदा पार्किंग वालों
बस अड्डों वालों, केबल फीस लेने वालों और निजी ट्रांसपोर्ट कंपनीज के अमले का रवैया देखा। अल्लाह आपको महफूज रखे। ये ग्रास रूट पर लोगों के इस्तेसाल की अलामतें हैं। पुलिस, पटवार, डिस्को, सफाई, सेहत के महकमे तो वैसे ही गरीब मार रहे। अब जब रियासत चलाने का सारा बोझ बिजली बिलों के जरिए गरीब पर डाल दिया गया तो वो इज्जत का तकाजा तो करेगा, मसावी इख्तियार की बात तो करेगा। दरअसल यही वो मुतालबा है जिसके असरात कौमी सलामती से जा मिलते। आप कह सकते कि गरीब तबकात मुल्क में बदउनवानी, बलाई तबकात की लूटमार, इक्तदार में शराकत से महरूमी, बुनियादी सहूलियात न मिलने और सरकारी मुलाजमीन का खर्च उठाने के बावजूद इज्जत न मिलने पर मुश्तइल हैं। इनका रद्द अमल शदीद भी हो सकता, जिससे मईशत और सलामती के खतरात लाहक होते। आर्मी चीफ मईशत में बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहते तो इस पर तनकीद क्यों? क्या हमारी जमहूरी हुकूमतों ने कभी मुआशी रोड मैप बनाया? अगर जवाब नहीं में है तो हालिया कोशिशों के नताइज का इंतजार करें। दोस्तों, इस वक्त मुल्क भर में एक ही बहस चल रही कि अब होगा एहतसाब, अब हर कोई शिकंजे में आएगा, जबकि दूसरा ग्रुप कह रहा ये सब कुछ फेक है, मुल्क ऐसे ठीक नहीं होते, हर कोई अपनी हदूद में रहकर काम करे, वगैरह वगैरह। जबकि रही निगरान हुकूमत की बात तो निगरान हुकूमत ने मुआशी बेहतरी के लिए जो फौरी और नागुज़ीर फैसले लिए, इसमें बिजली की चोरी, डॉलर की सट्टेबाजी, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग, जखीरा अंदोसी, नाजायज मुनाफाखोरी और स्ट्रीट क्राइम के मुनस्सिम गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन सबसे अहम रहा। इस मकसद के लिए पुलिस के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद भी हासिल की जा रही। इन्हीं सख्तियों की वजह से आप ये देखें कि ओपन मार्केट में डॉलर 25 रुपए तक नीचे आ चुका, चीनी भी इतने ही रुपए नीचे आई, जबकि सुना कि स्टेट बैंक भी मनी एक्सचेंजर से भर गया, जो जोक दर जोक डॉलर जमा करवाने आ रहे। ये बात खुश आइंद है, मगर क्या कभी किसी ने सोचा या इसका सदबाप करने की कोशिश की कि हम इस नहज तक आखिर कैसे पहुंचे कि पूरा मुल्क ही करप्ट हो गया? हमारा करप्शन इंडेक्स 140 ममालिक में 133वें नंबर पर, जबकि अदालती निज़ाम में हम 140 ममालिक में 137वें नंबर पर आ चुके हैं। अगर जवाब नहीं में है तो हालिया कोशिशों के नताइज का इंतजार करें। दोस्तों, इस वक्त मुल्क भर में एक ही बहस चल रही कि अब होगा एहतसाब, अब हर कोई शिकंजे में आएगा, जबकि दूसरा ग्रुप कह रहा ये सब कुछ फेक है, मुल्क ऐसे ठीक नहीं होते, हर कोई अपनी हदूद में रहकर काम करे, वगैरह वगैरह। जबकि रही निगरान हुकूमत की बात तो निगरान हुकूमत ने मुआशी बेहतरी के लिए जो फौरी और नागुज़ीर फैसले लिए, इसमें बिजली की चोरी, डॉलर की सट्टेबाजी, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग, जखीरा अंदोसी, नाजायज मुनाफाखोरी और स्ट्रीट क्राइम के मुनस्सिम गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन सबसे अहम रहा। इस मकसद के लिए पुलिस के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद भी हासिल की जा रही। इन्हीं सख्तियों की वजह से आप ये देखें कि ओपन मार्केट में डॉलर 25 रुपए तक नीचे आ चुका, चीनी भी इतने ही रुपए नीचे आई, जबकि सुना कि स्टेट बैंक भी मनी एक्सचेंजर से भर गया, जो जोक दर जोक डॉलर जमा करवाने आ रहे। ये बात खुश आइंद है, मगर क्या कभी किसी ने सोचा या इसका सदबाप करने की कोशिश की कि हम इस नहज तक आखिर कैसे पहुंचे कि पूरा मुल्क ही करप्ट हो गया? हमारा करप्शन इंडेक्स 140 ममालिक में 133वें नंबर पर, जबकि अदालती निज़ाम में हम 140 ममालिक में 137वें नंबर पर आ चुके हैं।